हम पासी समाज के थे तो हमसे कुछ भी तो करवाते, क्यों? मैं विधायक थी और हम ही ने अपना पास करवाया पैसा, और हम ही गए वहाँ, हमको मेरे साथ में अपना अपमान किया। कोई भी मुझसे एक धूप बत्ती तक नहीं सुलगाई गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक विधायिका ने ये आरोप लगाया है कि वे पासी समुदाय से हैं, इसलिए उन्हें उस मंदिर के जीर्णोद्धार में शामिल ही नहीं होने दिया गया, जिसका जीर्णोद्धार का आर्थिक खर्चा उन्होंने ही उठाया था। जो शीतला देवी मंदिर है, इसके लिए मैंने पैसा पास करवाया और 1 करोड़ का वो आया, और गए पूजा करने तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। किसी और पार्टी की ये कहानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में लखनऊ से मलिहाबाद की विधायक हैं जय देवी कौशल, और जय देवी कौशल ने एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। वे खुद भी विधायक हैं और उनके पति तो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कौशल किशोर, अगर आप जानते हो तो। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये दावा करती हुई सुनाई देती है कि वे जाति मानते ही नहीं, वे जातियां खत्म हो गई हैं। जातिवाद पर बात करो तो वो कहते हैं कि यही लोग जातिवादी हैं जो दलित पिछड़े अपने हक मांगने की बात करते हैं, उन्हें ही जातिवादी कहती है। वे अपने विपक्ष दलों के ऊपर जातिवादी हमले करते हैं, और भाजपा जाति जनगणना कराना भी नहीं चाहती थी। अभी तो वो खेल भूल न जाएं आप कि जाति जनगणना कराने का फैसला विरोधी होने के बावजूद बीजेपी ने इसलिए किया था क्योंकि जाति जनगणना के सवाल में ओबीसी लिस्ट ही शामिल न करो। और पिछली बार 2011 की जनगणना में 46,70,000 जातियां आई थी। भाजपा चाहती है कि 2027 की जाति जनगणना में 50 लाख के ऊपर जातियां आ जाएं, ताकि ये बहस ही खत्म हो जाए, फिर ये मुद्दा ही मर जाए। वही भाजपा अब इस बात का क्या जवाब देगी कि भाजपा की अपनी विधायक कह रही हैं कि मैं पासी समाज से हूं, मेरी जाति इतनी हावी हो गई कि जिस मंदिर के लिए मैंने जीर्णोद्धार में पैसा दिया उसी में मुझसे भेदभाव किया गया। भाई पासी समाज के हम हैं, और वहाँ सभी लोग हर समाज के लोग थे, तो एक अगर हम पासी समाज के थे तो हमसे कुछ भी तो करवाते, क्यों? मैं विधायक थी और हम ही ने अपना पास करवाया पैसा, और हम ही गए वहाँ, हमको मेरे साथ में अपना अपमान किया। कोई भी मुझसे एक धूप बत्ती तक नहीं सुलगाई गई कि लो भाई आरती कर दो, पूजा कर दो, तो ये हमारा अपमान किया, तो इसीलिए तो मुझसे नहीं किया गया। जय देवी कौशल बीजेपी की मलिहाबाद लखनऊ से विधायक हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पासी होने के कारण मुझे मंदिर में पूजा से रोका गया। यह मामला काकोरी के शीतला माता मंदिर का है। विधायक के मुताबिक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने ही सरकारी बजट दिलवाया। 2 मंदिरों के लिए तकरीबन 1.48 करोड़ रुपए, एक के लिए 78 लाख, एक के लिए 70 लाख। और आरोप लगाया कि भूमि पूजन में पूजा में बैठने ही नहीं दिया गया, अगरबत्ती जलाने और नारियल फोड़ने से भी रोका गया, पूजा के दौरान विधायक को खड़ा रखा गया। जय देवी ने साफ आरोप लगाया है कि वे पासी समाज से आती हैं, इसलिए उनके साथ ये हुआ। जो मेरे साथ में अपमान हुआ, ये तो हम बात रखेंगे जरूर। उनके पति और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कौशल किशोर ने भी इसे एक जातिवादी कृत्य घोषित किया है। अब सत्ताधारी दल के विधायक अपने ही पार्टी के शासनकाल में जातिवाद का शिकार हो गई। क्या जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए? और आपने सुना अभी विधायिका को, वे विधायक के बोल रही हैं कि उनके साथ भेदभाव। कई बार मन में यह होता है कि इतनी बड़ी धनराशि मंदिर के ऊपर खर्च की जा रही है, हालांकि सब पर होनी चाहिए, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में तो इस समय हड़कंप मचा है कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है, त्रस्त है व्यवस्था। बच्चे सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। मुझे वो ज्यादा जरूरी काम लगता है, लेकिन चूंकि एक राजनेता होते हैं तो राजनेता को सबकी आस्था, सबका विश्वास, सबकी मान्यता, सबका ध्यान रखना पड़ता है।
जयदेवी कौशल जी को भी ये लगा कि हाँ, उन्हें भी अपने इलाके में मंदिर निर्माण के लिए सरकारी कोष से पैसा देना चाहिए। उन्होंने मदद की, एक मंदिर को 78 लाख दिलवाया, एक मंदिर को 70 लाख दिलवाया। काकोरी इलाका जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और जब वो मंदिर बन गया, उन्हें अगरबत्ती जलाने नहीं दिया, उन्हें नारियल फोड़ने नहीं दिया, उन्हें बैठने नहीं दिया पूजा में। भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी तो लगातार एक सवाल उठाती रही कि भाई भेदभाव तो भाजपाई और आरएसएस की मानसिकता अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगठन करता रहा है। अभी कितने दिन बीते होंगे जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, और उत्तराखंड में हल्द्वानी में जब वो कार्यक्रम करके वापस लौटे तो जिस जगह उन्होंने कार्यक्रम किया उसे हवन करके पवित्र किया गया, और ये मामला देश के उच्च सदन राज्यसभा में भी उठाया गया था। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. ये मामला बहुत पुराना हो गया हो तो आप थोड़ा और पीछे चले जाइए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का घर गंगा जल से धुलवाया गया, तब नए मुख्यमंत्री उस मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में गए, और जब चुनाव प्रचार कर रहे थे अखिलेश यादव और एक मंदिर में गए तो मंदिर को भी धुलवाया। और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी, और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे। यह भाजपा की मानसिकता, और इस पर अखिलेश यादव ने जाने कितनी बार हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि हम इसीलिए पीडीए की बात करते हैं, सबको सम्मान, सबको हक, अधिकार, बराबरी, न्याय। आने वाले समय में पीडीए की सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और हर एक का हक और सम्मान दिलाने का काम हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग करेंगे। यही अखिलेश यादव इस समय भाजपा को एक अलग ही चक्रव्यूह में घेर चुके हैं। भाजपा उनके पीडीए से तो हैरान है, इसलिए वो पीडीए के लोगों को अखिलेश यादव के खिलाफ
बयान दिलवाने में लगी हुई है। लेकिन पिछले दिनों अखिलेश यादव ने पुराना दर्द भाजपा का उकेर दिया और उन्होंने कहा जितने ये जातियों के नाम पर पिछड़ों और दलितों की पार्टियां हैं, आरएलडी हुई, अपना दल हुई, निषाद पार्टी हुई, राजभर जी की पार्टी हुई, उन्होंने टिकट कह दिया कि भाजपा इनको इतनी ज्यादा सीटें दे। अब भाजपा मुश्किल में, भाजपा उतनी सीटें देने वाली नहीं, और अगर उतनी सीटें नहीं मिली तो समाज में उनकी किरकिरी, उन पार्टियों की। हम चाहते हैं कि जो पीडीए परिवार है उसकी भागीदारी बढ़े, चाहे वो हमारे दल में हो जो हमें टिकट देनी है तो पीडीए परिवार की भागीदारी बढ़े, और अगर दूसरे दल हैं और जिनकी भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है हम उनसे भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मुझे ये लगता है कि ये जितने भी गठबंधन के दल हैं वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप माइनस कर दो उनके साथियों को, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी उन दलों की वजह से है 0-0, अगर 1 न लगे तो सब 0-0। लेकिन सवाल असली ये नहीं है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल जाए, किस पार्टी में कितने सांसद विधायक जीत जाएं। मुझे अखिलेश यादव का एक पुराना भाषण उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिया गया याद आ रहा है, जब शूद्र शब्द पर विवाद हुआ था। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि जहां अपमान है उस पर क्या बोला जाएगा, और यही शूद्र अगर आपके ढाल न बने तो भाजपा कभी सरकार में नहीं आ सकती। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5,000 साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया, मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदर ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। लेकिन अब भाजपा सरकार में है। पिछले 10 साल से भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार में है और इसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। उसने 86 में 56 एसडीएम यादव बने, इसका झूठ तो फैला दिया, लेकिन आज तक जब उसका सबूत नहीं दिया तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला अब उत्तर प्रदेश में हिसाब देगा कि भाजपा की राज में पिछड़ों और दलितों को क्या मिला। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की लूट हुई, हर जगह आरक्षण लूटा गया भाजपा सरकार में। पिछड़ों और दलितों के साथ इनकाउंटर, आपराधिक मुकदमे, फर्जी मुकदमे, प्रताड़ना बढ़ती चली गई, बुलडोजर तक चला। पिछड़ों और दलितों को यादव और बाकी जातियों से लड़ा करके वोट तो ले लिया भाजपा ने, लेकिन जब वो अपने विधायक का सामाजिक अपमान नहीं रोक पा रहे हैं तो वो जवाब क्या देंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27वां चुनाव है, लेकिन भाजपा जो लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा रुपया अपनी इमेज चमकाने पर खर्च कर रही है, वो अब इस बात का जवाब नहीं दे पाएगी कि उसके राज में जातिवाद बढ़ गया है। खुलेआम लोग अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री अपने स्वजातीय लोगों को, अगर वो माफिया भी है तो उसे मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं, और बाकी लोगों को मसीहा को माफिया बनाकर मिट्टी में मिला रहे हैं। मुख्यमंत्री के जाति के लोग उत्तर प्रदेश के बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, चाहे वो थाने की कुर्सी हो या कुलपति या वाइस चांसलर की कुर्सी हो, वो किसी सिपाही की कुर्सी हो या किसी बहुत बड़े कैबिनेट सेक्रेटरी की कुर्सी हो। जब एक मुख्यमंत्री योगी होने के बावजूद जातिवाद के इतने गंभीर आरोपों से घिरा हो, वहीं पीडीए समाज के लोग आरक्षण घोटाले पर अब सवाल कर रहे हों, वैसे माहौल में जब अखिलेश यादव ने एक राजनीतिक तुरुप का इक्का चलते हुए उन तमाम गठबंधन के दलों को एक मौका दे दिया कि बार्गेनिंग बढ़ा लो, भाजपा वालों से टिकट ज्यादा पीडीए के लोगों को मांग लो, और इसका नतीजा ये होगा कि भाजपा के गठबंधन खेमे में हलचल मचेगी। इन सब से घिरी भाजपा अब इसका क्या जवाब देगी कि अपने विधायक को अपने डबल इंजन की सरकार में सम्मान नहीं दिला पा रही है। जब विधायक का, जो कि भाजपा यानी सत्ताधारी दल के विधायक का सम्मान नहीं हो, उस प्रदेश में एक गरीब, कमजोर, पिछड़े दलित का कितना सम्मान बचा होगा।
ये मैं आपसे भी पूछते हुए विदा लेता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो जरूरी लगे तो इसे शेयर करिएगा ताकि लोग समझें, देखें कि क्या हो रहा है आपके प्रदेश में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।